आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक पतली छड़ का द्रव्यमान m तथा लंबाई l है। छड़ का इसकी लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्षीय परितः जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारी कोई छड़ है। इस छड़ का जो द्रव्यमान m है, मान m है, और लंबाई जो है वो l है। तो छड़ के एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान वो हो जाएगा हमारा m बटे l। इसका जो मात्रक आता है किलोग्राम प्रति मीटर आता है। ठीक, मतलब 1 मीटर लंबाई में जितना द्रव्यमान होता है उसको हम एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहते हैं। तो अब हमसे कहा गया इसका केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, मतलब मान लीजिए ये हम यहाँ पे कोई इसकी अक्ष लेते हैं, ये केंद्र से गुजर रही है। ठीक, तो इसके इधर की जो लंबाई होगी वो l/2 हो जाएगी और इसके इधर की लंबाई l/2 हो जाएगी। ये अक्ष मान लीजिए AB है, तो इस AB के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है। तो मान लीजिए हम इस AB की किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, हम इस तरफ मान लेते हैं। इस तरफ हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अवयव लेते हैं छड़ का। इस छोटे अवयव की जो लंबाई है वो हमारी है dx। ठीक, तो छोटा अवयव dx है जो कि इससे x दूरी पर है। ठीक, तो इस छोटे से अवयव dx का जड़त्व आघूर्ण हम निकालते हैं। तो पहले हम इस dx अवयव की लंबाई, द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो इसका जो द्रव्यमान होगा, क्या होगा? छोटे अवयव का द्रव्यमान, जिसको कि हम स्मॉल m से दिखाएंगे, वो क्या होगा? वो होगा m बटे l। एकांक लंबाई में इतना द्रव्यमान है तो हम dx लंबाई से इससे गुणा कर देंगे, तो ये इसका द्रव्यमान आ गया। अब हम जानते हैं किसी का भी जड़त्व आघूर्ण किसी अक्षीय परितः क्या होता है। जैसे IAB के परितः छोटे अवयव का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? IAB के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण होगा mx²। ठीक, m क्या होगा? m इसका द्रव्यमान और x इसका जो है, इससे AB x से इसकी दूरी, तो mx² इसका होगा जड़त्व आघूर्ण। तो अब हम IAB में इसका मान रखेंगे। m का मान होगा हमारा m बटे l इंटू dx इंटू x²। तो ये जो हमारा है, ये क्या है? ये सिर्फ छोटे अवयव का जड़त्व आघूर्ण है। जब हम ये हमारे, अब हमें क्या करना है? अब हम इस पूरे जो जड़त्व आघूर्ण है, पूरी लंबाई का जो हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से अवयव का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m बटे l x² dx। और इसको क्या, इसका हम अवकलन, समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? इसका समाकलन हम कर देंगे 0 से लेके l/2 तक। l/2 तक क्यों करेंगे? क्योंकि हम देखें यहाँ द्रव्यमान केंद्र से, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ मान लीजिए l हमारा 0 है, तो यहाँ पर जो हमारा l आएगा x, मान लीजिए x, यहाँ हम x में चल रहे हैं, यहाँ पर x हमारा 0 है और यहाँ पर x जो होगा हमारा वो हो जाएगा l/2 तक। तो हम आधी छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकाल के उसका दोगुना कर देंगे तो हमारी पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। ठीक, तो अब हम तभी हमने इसको l/2 तक समाकलन किया इसका। तो m बटे l बाहर आ जाएगा, इसका जो समाकलन होगा x³/3 आ जाएगा, 0 से l/2 आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो m l गुणे l³/3 गुणे 8 आ जाएगा। ठीक, ये आधी छड़ का जड़त्व आघूर्ण आया। अभी कितना आया? m l, l से l कट जाएगा तो यहाँ पे l² हो जाएगा, ml²/24। तो अब ये ml²/24 आधी छड़ का द्रव्यमान है, जड़त्व आघूर्ण है, तो पूरे छड़ का जड़त्व आघूर्ण, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ml²/24 गुणे 2। तो ये हो जाएगा हमारा ml²
बटे 12। ठीक, तो यही हमारा इसका सूत्र होता है। तो आई ए बी एक्स के पता है जो छड़ का जड़त्व आघूर्ण होता है वो ml² बटे 12 होता है, जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। जो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, यही इसका सूत्र भी होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।